रात के 2 बजे का वक्त था जब अर्जुन अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रहा था। द्वारका सेक्टर 9 में उसका घर था और मेट्रो बंद हो चुकी थी, इसलिए उसने ऑटो से जाने का सोचा। लेकिन ऑटो वाला उस वक्त सेक्टर 9 के अंदर जाने से मना कर गया। बोला कि रात में वो रास्ता नहीं जाता। अर्जुन ने सोचा शायद ऑटो वाला ज़्यादा पैसे मांग रहा है, इसलिए बहाना बना रहा है, तो उसने पैदल चलने का फैसला किया। गलियां सुनसान थीं, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। तभी उसका फ़ोन बज उठा। बेस्ट फ्रेंड राहुल का कॉल था। बात करते करते वो सेक्टर 9 के उस पुराने पेड़ के पास आ गया जिसको लोग काल वृक्ष कहते थे। एक विशाल बरगद का पेड़ था जो इतना पुराना था कि उसकी जड़ें सड़क तक फैल गई थी। पेड़ के नीचे एक छोटी सी मज़ार थी जो अब टूट फूट चुकी थी। राहुल से बात करते करते अर्जुन ने पेड़ के नीचे से गुजरने की गलती कर दी क्योंकि वो शॉर्टकट था। जैसे ही वो पेड़ के नीचे से गुजरा, उसका फ़ोन एकदम से डेड हो गया। बैटरी तो अभी 40% थी। अचानक हवा की एक ठंड भरी लहरों ने उसे घेला और उसने महसूस किया जैसे कोई उसकी गर्दन पर सांस ले रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई और वो जल्दी से अपने घर की तरफ भागने लगा। घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा खोला और सीधा अपने कमरे में चला गया। फ़ोन चार्ज पर लगा दिया और बिस्तर पर लेट गया। तभी उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की और जो उसने देखा वो उसके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। वही पेड़ जो सेक्टर 9 में था अब उसकी खिड़की के ठीक सामने दिखाई दे रहा था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसका घर तो पेड़ से काफ़ी दूर था। उसने आंखें रगड़ी और दोबारा देखा तो पेड़ वापस गायब था। उसने सोचा शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है और सो गया। रात को 3 बजे अचानक उसकी नींद खुली। कमरे में सर्दी बहुत बढ़ गई थी, हालांकि एसी तो बंद था। उसने रजाई ओढ़ी और दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने सुना एक औरत के पायल की आवाज़, छन 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 छन। आवाज़ उसके कमरे के बाहर से आ रही थी। दिल दहल गया। घर में तो सिर्फ वो और उसके पेरेंट्स थे जो दूसरे कमरे में सो रहे थे। फिर ये पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो आवाज़ रुक गई। बाहर कोई नहीं था। वो वापस कमरे में आया और दरवाज़ा बंद किया। जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, आवाज़ फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार आवाज़ उसके कमरे के अंदर से आ रही थी। छन छन छन। आवाज़ नज़दीक आती जा रही थी। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और कमरे में देखा। कुछ नहीं था। लेकिन तभी उसकी नज़र शीशे पर पड़ी जो अलमारी पर लगा था। शीशे में उसने देखा एक औरत का शैडो जो उसके पीछे खड़ा था। लंबे काले बाल, सफ़ेद साड़ी और उल्टी तरफ मुड़ा हुआ सिर। अर्जुन चिल्लाना चाहता था लेकिन आवाज़ ही नहीं निकली। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा लेकिन कोई नहीं था। लेकिन शीशे में वो औरत अभी भी दिखाई दे रही थी और अब वो मुस्कुरा रही थी। एक अजीब तरह की मुस्कान जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक को ठंडा कर दे। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो शीशे में अब कुछ नहीं था। वो रात भर नहीं सो सका और सुबह होते ही अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताया। पेरेंट्स ने कहा कि ये सब थकान और स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, लेकिन अर्जुन को पता था कि ये कुछ और था। अगले दिन जब वो कॉलेज गया तो उसने अपने दोस्तों को भी ये बात बताई। तब एक सीनियर ने बताया कि द्वारका सेक्टर 9 के उस पेड़ के बारे में बहुत सारी कहानियां चलती हैं। करीब 30 साल पहले उस पेड़ के नीचे एक नौजवान लड़की को उसके ही पति ने मार दिया था क्योंकि उसे शक था कि उसकी बीवी का किसी और के साथ चक्कर है। लड़की ने मरते वक्त कसम खाई थी कि वो इस पेड़ को कभी नहीं छोड़ेगी और जो भी रात को इस पेड़ के नीचे से गुजरेगा उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। बहुत से लोग जो रात में उस पेड़ के नीचे से गुजरे हैं उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं हुई हैं। किसी ने खुदकुशी कर ली, कोई पागल हो गया और कुछ लोग तो ऐसे गायब हो गए कि उनका कोई अता पता ही नहीं चला। सीनियर ने अर्जुन को सलाह दी कि वो किसी बड़े बाबा या मौलवी से मिलकर अपनी सुरक्षा करवाए। अर्जुन ने ये बात सीरियसली नहीं ली और सोचा कि लोग बस डराने के लिए ऐसी कहानियां बनाते हैं। लेकिन रात हुई और फिर से वही आवाज़ शुरू हो गई। इस बार आवाज़ पहले से ज़्यादा नज़दीक थी। छन छन छन। पायल की आवाज़ के साथ साथ अब एक औरत की हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। एक अजीब तरह की हंसी जो सुनकर दिल में खौफ भर जाए। अर्जुन ने तुरंत लाइट जला दी, लेकिन फिर भी आवाज़ बंद नहीं हुई। तभी उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल रहा था। धीरे धीरे दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया
और बाहर अंधेरा छा गया था। अचानक अंधेरा उसके कमरे में आने लगा, जैसे कोई काला धुआं हो। अर्जुन चिल्लाया और उसके पेरेंट्स भाग कर आए। जैसे ही पेरेंट्स कमरे में आए, सब कुछ नॉर्मल हो गया। दरवाज़ा बंद था और अंधेरा भी गायब हो गया। पेरेंट्स ने उसको डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। अर्जुन का बिहेवियर बदल रहा था। वो चिड़चिड़ा हो गया था और हमेशा डर का माहौल रहता था उसके आसपास। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन्स दी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अर्जुन अब सोने से डरता था, क्योंकि जब भी वो सोते वक्त आंखें बंद करता, उसे वही औरत दिखती थी जो उसकी तरफ आ रही होती थी। एक दिन जब वो बाथरूम में था, तो उसने शीशे में देखा कि उसकी गर्दन पर कुछ लाल निशान थे। जब उसने ध्यान से देखा, तो ये हाथ के नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उसकी गर्दन को बहुत जोर से नोचने की कोशिश की हो। लेकिन उसने खुद को तो नहीं नोचा था, फिर ये निशान कैसे आए? डर के मारे वो घर में ही रहने लगा और कॉलेज जाना छोड़ दिया। उसके पेरेंट्स बहुत परेशान थे। उन्होंने सोचा शायद कोई तांत्रिक से मदद मिल सकती है। एक तांत्रिक को बुलाया गया। जैसे ही तांत्रिक अर्जुन के कमरे में गया, उसने बोला कि इस कमरे में बहुत नेगेटिव एनर्जी है और कोई आत्मा अर्जुन से चिपकी हुई है। तांत्रिक ने पूजा शुरू की और मंत्र पढ़ने लगा। तभी अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी, हालांकि खिड़की और दरवाजा दोनों बंद थे। तांत्रिक की पूजा की थाली गिर गई और सब मोमबत्तियां बुझ गईं। अंधेरा छा गया और फिर से वही हंसी सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज इतनी तेज थी कि सबके कान फटने लगे। तांत्रिक ने बोला कि ये आत्मा बहुत ताकतवर है और उसे रोकना मुश्किल है। उसने एक ताबीज अर्जुन को दी और कहा कि इसको हमेशा पहने रहना और उस पेड़ के पास कभी मत जाना। तांत्रिक चला गया, लेकिन घटनाएं बंद नहीं हुईं। अगले कुछ दिनों में अर्जुन ने महसूस किया कि कोई उसे फिजिकली टॉर्चर कर रहा है। रात को जब वो सो रहा होता, तो अचानक उसके शरीर पर खरोंचें आ जाती, बाल खींचे जाते और कभी-कभी तो उसको लगता था जैसे कोई उसका गला घोंट रहा है। एक रात तो उसने खुद को जमीन पर पाया और उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, जैसे किसी ने उसे बिस्तर से नीचे फेंक दिया हो। पेरेंट्स अब बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने घर बदलने का सोचा, लेकिन पेड़ की आत्मा अर्जुन को छोड़ नहीं रही थी। वो जहां भी जाता, उस औरत की आवाज और परछाई उसका पीछा करती थी। अर्जुन के दोस्त राहुल ने उसे एक मौलवी के पास ले जाने का सोचा। मौलवी ने जब अर्जुन को देखा तो तुरंत पहचान लिया कि उसके साथ कुछ गलत है। मौलवी ने अर्जुन पर दम किया और पानी पड़ा। जैसे ही पानी अर्जुन पर डाला गया, वो जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। जब होश आया तो मौलवी ने बताया कि जो आत्मा उसके पीछे पड़ी है, वो बहुत पुरानी है और उसे शांति नहीं मिली है। अगर अर्जुन को इस आत्मा से मुक्ति चाहिए, तो उसे उस पेड़ के पास जाकर उस औरत की रूह से माफ़ी मांगनी होगी और उसे शांति देने की दुआ करनी होगी। लेकिन ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि आत्मा अर्जुन को मारना भी चाहती है। मौलवी ने कहा कि वो अर्जुन के साथ चलेगा और उसकी मदद करेगा। एक रात मौलवी, अर्जुन और राहुल तीनों उस पेड़ के पास गए। रात का समय था और चारों तरफ सुनसान था। मौलवी ने अपनी किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। तभी तेज हवा चली और पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं। अचानक पेड़ के नीचे से एक औरत का शैडो निकला, जो अर्जुन की तरफ बढ़ने लगा। मौलवी ने जोर से आयत पढ़ना शुरू किया। औरत की आवाज गूंज उठी, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है और कभी नहीं छोड़ूंगी। मौलवी ने अर्जुन से कहा कि वो माफी मांगे और उस औरत को शांति की दुआ दे। अर्जुन कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मुझे माफ कर दो, मैं गलती से तुम्हारे पेड़ के नीचे से गुजर गया था। तुम्हें शांति मिले और तुम अपना दर्द छोड़ दो। अचानक तेज रोशनी चमकी और औरत की आवाज दोबारा आई, बहुत दर्द सहा है मैंने, मुझे शांति नहीं मिली, तुम्हें भी शांति नहीं मिलेगी। और फिर अचानक से अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर हाथ रखा है और जोर से दबाया। वो जमीन पर गिर गया और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मौलवी ने जोर से पढ़ना शुरू किया और राहुल ने अर्जुन को उठाने की कोशिश की। कुछ मिनट बाद सब शांत हो गया। अर्जुन सांस ले पा रहा था, लेकिन वो बहुत कमजोर हो गया था।
मौलवी ने कहा कि आत्मा ने उसे एक निशान दे दिया है और अब ये आसान नहीं होगा। उन्होंने घर जाने का फैसला किया। घर पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि उसके सीने पर एक हाथ का निशान बना हुआ है जो जल गया था जैसे। दर्द बहुत था, लेकिन उससे ज़्यादा डर था कि अब क्या होगा। मौलवी ने कहा कि वो रोज़ पढ़ेगा और कोशिश करेगा कि आत्मा शांत हो जाए, लेकिन टाइम लगेगा। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन की हालत और ख़राब हो गई। वो रात को बिल्कुल नहीं सो पाता था, क्योंकि जैसे ही आंखें बंद करता उसे वही औरत दिखती और वो उससे मरने की धमकी देती। अर्जुन का वेट कम होने लगा, उसके आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए और वो हमेशा डर में रहता था। एक दिन जब वो अकेला घर पर था तो उसने अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज़ सुनी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने वही औरत खड़ी थी। इस बार वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही थी। उसके लंबे काले बाल, सफ़ेद साड़ी जो खून से लथपथ थी और उसका चेहरा इतना भयानक था कि अर्जुन चिल्लाने लगा। औरत ने एक हाथ बढ़ाया और बोली, अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुलीं तो वो हॉस्पिटल में था। पेरेंट्स ने बताया कि जब वो घर आए थे तो अर्जुन ज़मीन पर बेहोश पड़ा था और उसके पूरे शरीर पर जख्म थे। डॉक्टर्स समझ नहीं पा रहे थे कि ये जख्म कैसे आए। अर्जुन ने सब कुछ बताया, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा था। साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि अर्जुन को मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है और उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन अर्जुन जानता था कि ये सब रियल है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अर्जुन ने अपने पेरेंट्स से कहा कि वो घर नहीं जाएगा और किसी मंदिर या मस्जिद में रहना चाहता है। पेरेंट्स मान गए, क्योंकि उन्हें भी डर लग रहा था। अर्जुन एक हनुमान मंदिर में रहने लगा। वहां कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर से औरत का पीछा शुरू हो गया। रात को जब पंडित जी सो जाते थे तो अर्जुन को वही पायल की आवाज़ सुनाई देती। अब तो उसे जागता रहना पड़ता था। एक रात जब वो मंदिर के बाहर खड़ा था तो उसने देखा कि दूर से वही पेड़ उसकी तरफ आ रहा था। हाँ, पेड़ चल रहा था उसकी तरफ। अर्जुन चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। पेड़ नज़दीक आता गया और उसकी शाखाएं अर्जुन को घेरने लगीं। तभी अर्जुन की नज़र पेड़ के नीचे गई तो वहाँ उस औरत की लाश लटकती हुई दिखाई दी। अर्जुन डर के मारे गिर गया और बेहोश हो गया। अगली सुबह जब पंडित जी ने उसे देखा तो वो बहुत घबरा गए, क्योंकि अर्जुन की हालत बहुत खराब थी। इस बार डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि अर्जुन को किसी साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। उसने कहा कि अगर वो एडमिट हुआ तो वो औरत उसे ज़रूर मार देगी। अर्जुन अब अपने किसी भी क्लोज फ्रेंड या फैमिली से बात नहीं करता था। वो हमेशा अपने आप से बातें करता रहता था और कभी-कभी हंसने लगता था। एक दिन उसने अपने पेरेंट्स को फ़ोन करके कहा, वो आ रही है, अब मैं नहीं बच सकता, उसे चाहिए तो मैं ही दे देता हूँ, और फ़ोन काट दिया। पेरेंट्स तुरंत मंदिर पहुँचे, लेकिन अर्जुन वहाँ नहीं था। उन्होंने पंडित जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि सुबह से ही अर्जुन गायब है। पेरेंट्स ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और ढूंढना शुरू किया। कई घंटों की तलाश के बाद अर्जुन मिल गया। वो वापस उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसकी आंखें खाली थीं और वो कुछ बोल नहीं रहा था। जब पुलिस वाले और पेरेंट्स उसे ले जाने की कोशिश कर रहे थे तो अचानक अर्जुन जोर से हंसने लगा। एक अजीब तरह की हंसी जो सुनकर सबको लगा कि ये अर्जुन की आवाज़ नहीं है। फिर उसने अपनी गर्दन घुमाई और जो सब ने देखा वो सब दंग रह गए। अर्जुन का चेहरा बदल गया था। वो उस औरत जैसे लग रहा था। लंबे बाल और उसके होंठ से खून बह रहा था। पुलिस वाले पीछे हट गए और पेरेंट्स चिल्लाने लगे। तभी पेड़ की शाखाएं नीचे आईं और अर्जुन को उठा लिया। सब देखते रह गए और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़े। पेड़ की शाखाएं अर्जुन को ऊपर ले गईं और फिर एक तेज रोशनी चमकी। जब रोशनी गई तो अर्जुन वापस जमीन पर था, लेकिन अब वो बिल्कुल शांत था। पेरेंट्स ने उसे उठाया और हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर्स ने चेक किया और बताया कि अर्जुन कोमा में चला गया है। कितने दिन बाद होश आएगा या आएगा भी या नहीं, कुछ कह नहीं सकते। महीनों बीत गए, लेकिन अर्जुन को होश नहीं आया। आज 1 साल हो गया है और अर्जुन अभी भी कोमा में है। उसके पेरेंट्स रोज हॉस्पिटल जाते हैं,
लेकिन कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अर्जुन के दिमाग में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। लेकिन एक अजीब बात है, रात को जब नर्सेस ड्यूटी करते हैं तो उन्हें अर्जुन के कमरे से पायल की आवाज़ सुनाई देती है, छन छन छन। और कभी-कभी तो अर्जुन के होठों पर एक मुस्कान आ जाती है, जैसे कोई उससे कुछ कह रहा हो। नर्सेज अब उस कमरे में अकेले जाने से डरती हैं और द्वारका सेक्टर 9 का वो पेड़ आज भी वैसे ही खड़ा है। लोग अब उस रास्ते से नहीं गुजरते क्योंकि अर्जुन के बाद भी 2-3 लोग गायब हो चुके हैं जो रात को उस पेड़ के पास से गुजरे थे। एरिया के लोग कहते हैं कि रात को अगर कान लगाकर सुनो तो पायल की आवाज़ और एक औरत की हंसी सुनाई देती है। और अब तो लोग ये भी कहते हैं कि पेड़ के नीचे एक और परछाई दिखाई देता है, एक लड़के की परछाई जो पेड़ से चिपकी हुई है। शायद वो अर्जुन की है, शायद उस औरत ने उसे हमेशा के लिए अपने साथ रख लिया है। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती क्योंकि वो पेड़ आज भी इंतज़ार कर रहा है, इंतज़ार किसी और का जो रात को गलती से उस पेड़ के नीचे से गुजर जाए।